चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग्स। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का। ठीक है, अगला जो टॉपिक हम लोग का टू डायमेंशन मोशन के साथ ही लिंक करता हुआ, लेकिन मेनली प्रोजेक्टाइल मोशंस। ठीक है, हम लोग का टॉपिक आज का डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस। ठीक है, टॉपिक हम लोग के पास है प्रोजेक्टाइल मोशंस। तो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आता है, लेकिन बहुत सिंपल भी है और उसको डिफाइन करते हुए चले। तो आप पहले से जानते हैं, एक बार से चलो। प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशन मोशन। एक टू डायमेंशन मोशन का एग्जांपल है इन विच हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज रिमेन कांस्टेंट एंड वर्टिकल वेलोसिटी चेंज विद टाइम या वेरीज विद टाइम। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशन मोशन इन विच हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज रिमेन कांस्टेंट एंड वर्टिकल वेलोसिटी चेंज विद टाइम या वर्टिकल मोशन फॉलोज मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, फॉलोज मोशन अंडर ग्रेविटी आप बहुत अच्छे से परिचित है। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर तुम्हारे पास ठीक है, यहाँ पर से खड़ा होकर किसी वस्तु को एक हाइट पर से खड़ा होकर सीधा फेंक दिया जाए तो ऑब्जेक्ट ये जाएगा, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, बस अगर हम चट्टान के ऊपर से खड़ा होकर हिल के ऊपर से फेंके, कुछ एंगल पर उसको फेंक दे तो वस्तु ऐसा गिरेगा, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, बस अगर चट्टान पर खड़ा होकर तिरछा नीचे की ओर फेंकने की कोशिश करे, ऑब्जेक्ट ऐसा गिरेगा तो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस तरह का बहुत सारा केस हो सकता है। और ठीक है, 11 में स्टूडेंट्स केवल पहला लाइन पर फोकस किया, बाकी पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आप प्रोजेक्टाइल सब कुछ संभव है, ये भी एक प्रोजेक्टाइल, ये भी प्रोजेक्टाइल, ये भी प्रोजेक्टाइल, तो कोई भी इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया जा सकता है। ठीक, बस आइए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्क्राइब करते चले। प्रोजेक्टाइल मोशन का जैसा डिफिनेशन दिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन है जिसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज रिमेन कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट बना रहता है और वर्टिकल वेलोसिटी चेंज करता है समय के साथ। जैसे एक सिंपल केस में लेके चले कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करें तो इसका दो वेलोसिटी रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल u cos थीटा और वर्टिकल दिस इज u sin थीटा। ये आपका u cos थीटा, u sin थीटा। जैसे पार्टिकल यहां से उठा तो तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जस का तस, हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी में डिक्रीज शुरू होता है, कमी आना शुरू होता है, धीरे 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 घटते 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 ये एकदम टॉप पर जब पहुंचेगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपका u cos थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी 0 के बराबर। अरे बस अभी मान लो किसी स्टूडेंट अचानक पूछ लो ये वस्तु को ऊपर में फेंके, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? स्वाभाविक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0। लेकिन अगर कुछ एंगल पर फेंके जाए तो पूछो, तभी बोलेगा यहाँ पर बोल देगा 0। नहीं, यहाँ पर केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मौजूद रहता है, वर्टिकल वेलोसिटी 0। नेट वेलोसिटी अभी भी u cos थीटा। जब यहाँ पहुंचेगा तो अभी भी u cos थीटा और नीचे की ओर वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगा, एकदम बॉटम में पहुंच जाएगा तो दिस इज u cos थीटा और इस दिशा में आपका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। ये आपका सिंपल केस है। अगर हम लोग इस केस को भी डिस्कस करते हैं, जैसे यहां से मान लो u वेलोसिटी से फेंका गया हॉरिजॉन्टली, बस तो ऐसा जा रहा, ठीक, बस तो इस जाने के दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा u का u बना हुआ है, हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी 0 से बढ़ता जा रहा है, कुछ कुछ बढ़ रहा है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, लेकिन तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई तरह का अंतर नहीं। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल को एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए जस का तस। इतना बात समझता है? ये आपका रिजल्ट। ठीक, बस हम लोग का 11 पे जब टॉपिक पढ़ते हैं तो हम लोग इसमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़े, रेंज का फॉर्मूला पढ़े, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़े। जानना जरूर चाहिए, जानना जरूर चाहिए। देखो हम भी आपको दिखा रहे हैं, जैसे एक पार्टिकल हम डिराइव नहीं करेंगे, आपका तो पढ़ा हुआ है ही। मान लो u वेलोसिटी से आपको प्रोजेक्ट करे, थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करे, तो ये जितना सामने की ओर दूरी तय करेगा दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। बताओ, रेंज का फॉर्मूला याद है ना? याद है जी, काची पढ़ा फिर दूसरा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अरे बस ये आपका मैक्सिमम हाइट, बताओ ये हाइट का फॉर्मूला क्या है? तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये आपका जितना देर पार्टिकल हवा में रहा, जिसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से जानते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया? 2u साइन थीटा बाई जी। अगर केवल जाने का बात करेंगे तो u साइन थीटा बाई जी, आने का बात करेंगे तो u साइन थीटा बाई जी, कंबाइंड बात करेंगे तो 2 साइन थीटा बाई जी। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन? लेकिन हम लोग को उतना काम का नहीं है,
कंप्यूटेशन सेक्शन में उतना ये यूजफुल नहीं रहेगा। ठीक, बस हम लोग का देखो प्रोसेस डिस्क्राइब करने का तरीका मेरे पास ये रहेगा। ठीक, बस डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखो प्रोजेक्टाइल का 3 तरह का क्वेश्चन होता है, 3 तरह का, एक सिंपल प्लेन्स पर, एक इंक्लाइन प्लेन पर, और एक कुछ एंगल वाला क्वेश्चन। क्या वस्तु को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कुछ एंगल पर चल रहा है, तो वो तीनों क्वेश्चन आपको हम डिस्क्राइब करते हैं बारी बारी, बढ़िया से देखते चल जाओ। अड़ेगा बात पहला, देखो जितना भी पहला और दूसरा 2 केस है उसमें आप ऐसे बनाइएगा। ठीक, बस जब भी कोई प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन हो, सिंपल केस में हो या किसी भी तरह का सिचुएशन है, आप इस तरह से फुट डाल दीजिए, एक हॉरिजॉन्टल और ये आपका वर्टिकल्स। ठीक है, मतलब आप कंसेप्ट क्या साइंस में कंसेप्ट फुट डालने का है, क्या अलग अलग बांट दीजिए। मतलब अगर एक से ज्यादा केस में डिस्कस हो, एक से ज्यादा डायरेक्शन में, तो 2 केस अलग अलग बनाइए, लास्ट में उसको वेक्टर मेथड से जोड़ दीजिए। तो इसमें तुम्हारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल्स। ठीक है, बात दो, जितना भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको कंपोनेंट तोड़ के लिखो। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, दिस इज u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट्स u sin थीटा। माने ये जो अंग्रेजी नीति है वो हमेशा काम का, आपको हर हालत में काम करना ही, फायदा उसी में है कि तोड़ लिया, नहीं तोड़ेगी तो कंबाइंड आपसे छुट भी नहीं करेगा। ये ax सामने की ओर क्या हो गया 0, ay का मान, तो लेने का तरीका वही पुराना कॉन्सेप्ट जो कल हम लोग डिस्कस किए थे। क्या रेफरेंस पॉइंट मान लो जहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, वहां पर सामने एक्स एक्सिस, ऊपर वाई, ऊपर जा रहा है तो प्लस, नीचे जा रहा है तो माइनस, बस उसी को यूज करो। ठीक, बस तो तुम्हारे पास क्या हो गया, दिस इज यू एक्स बराबर, दिस इज यू कॉस थीटा, ये यू साइन थीटा। एंगल में भी तुम्हारे पास यही रखना, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर करना है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे तो प्लस, क्लॉकवाइज नापेंगे तो माइनस, एंगल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपका ये दिस इज ax u cos थीटा u sin थीटा, ay का वैल्यू नीचे जा रहा है तो माइनस जी। ठीक है, जी जाने के बाद क्या है, जी तो हमेशा माइनस रहेगा ही, क्योंकि अगर हम रेफरेंस पॉइंट इसी को मान लिए, तो अगर हम साइन कन्वेंशन यही ले ले तो हमेशा माइनस। क्या यहाँ तक बात ठीक है? सो ये आपका रिएक्शंस। तो देखो ux का वैल्यू u cos थीटा u sin थीटा 0, और ये हो गया माइनस जी। ठीक है, sx का वैल्यू मान लेते हैं कि ये सामने कितना दूरी किया है x, और ये हो गया आपका sy। ठीक है, वापस आ गया 0। कोई भी पार्ट का आप लेंगे तो इस तरह से डिस्क्राइब कर लो ना, पार्ट बाय पार्ट डिस्क्राइब में। एक से टाइम फॉर्मूला में तुम्हारे पास क्या है, s बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और एस वाई बराबर मिल यही फॉर्मूला है, एक से टाइम निकालो दूसरे में बढ़ा दो, एक से टाइम निकालो दूसरे में बढ़ा दो, और इससे आपका क्वेश्चन बन पाएगा। अगर आपका टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, अगर टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप जो जरूरत पड़ेगा मैंने ये वाला और ये वाला डाटा के मदद से क्वेश्चन बन जाएगा, अगर टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो। और अगर टाइम से नहीं बल्कि केवल डिस्टेंस से, मतलब टाइम से कोई ज्यादा लेना देना नहीं उसको, तो आप सीधे दोनों का इलिमिनेशन के द्वारा रिजल्ट निकाल लो। इलिमिनेशन से जैसे देखो हम इसी को डिराइव कर लेते हैं, एस एक्स का वैल्यू x, यू एक्स का वैल्यू u cos थीटा और t प्लस 0, और एस वाई का वैल्यू y। मान लेते हैं कि यहाँ से पूरा पार्ट नहीं कंसिडर किए, यही तक कंसिडर कर रहे हैं, मान लो ये x और ये y, ये y जनरल ले लिए। ये वैल्यूज क्या हो गया, जैसे u sin थीटा इनटू t, और ये वैल्यूज क्या हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। एक से t निकाल के इसे बढ़ा दो, t का वैल्यू कितना हुआ x y u cos थीटा, बढ़ाओ इसमें, तो y बराबर दिस इज u sin थीटा और दिस इज x by u cos थीटा। ठीक है, x by u cos थीटा हाफ z, ठीक बस हाफ z t स्क्वायर। अब ये चीज को रहने दो, ठीक है, ये वैल्यूज तुम ये भी छोड़ दो, जनरल केस में रखते हैं, जनरल केस में रहने देते हैं हाफ a y t स्क्वायर, ये आपका जनरल केस रहने दो। तो क्या हो जाएगा, तो अब लेने में माइनस प्लस में लेने में गलती नहीं होगा, हाफ ए वाई टी का मान, और टी का मान तेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो, तो ये वास्तव में ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन आया, जो पाथ है उसका इक्वेशन आया, क्या आ गया, y बराबर एक्स टेन थीटा प्लस हाफ दिस इज ए वाई दिस इज एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके मार्क से आप क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग का यही बेस थीम रहेगा, किसी भी केस क्वेश्चन का सिचुएशन रहेगा आप बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन रहा इस पर बन सकता है। ठीक है, बात जैसे ये देखो, ठीक, बस ये क्वेश्चन को समझो बेटा था इसका। जैसे एकदम सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किए कि एक पार्टिकल्स है,
ठीक बस एक जमीन, मान लो ये जमीन पर एक ऊंचा मकान है, ठीक बस, और 10 मीटर ऊंचा, 10 मीटर ऊंचा, ठीक बस, ऊपर खड़ा होकर एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, हॉरिजेंटली 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। तो बताइए, अड़ी बस बताइए ये कितना दूरी पर जाकर गिरेगा। आप सभी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अब देखो ट्रांजेक्टरी का कमाल, ट्रांजेक्टरी इसमें टाइम से मतलब नहीं, सीधे ट्रांजेक्टरी यूज करो। x tan थीटा बराबर हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ पर y का मान, ठीक बस, y कितना डिस्टेंस कवर किया, नीचे आ रहा है, नीचे यहाँ से रेफरेंस मान लिया, दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, डायरेक्शन हमेशा फिक्स कर लो, एकदम फिक्स है। ये नीचे आ रहा है तो -10, x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, थीटा का मान देख लो, थीटा क्या होता है, द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मैक्स विद पॉजिटिव x एक्सिस, x एक्सिस से मापा गया एंगल, ठीक है। एंगल आपने कोई दिक्कत नहीं ना, हम बहुत तो देखे एंगल नहीं पढ़ा रहे, x एक्सिस से एंगल नहीं नाप सकते। तो ये कितना का बना रहा है बता जी, ये कितना का बना रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री बना रहा है। अच्छा यही उम्मीद है तुमको, आपको 90 डिग्री बताइए भी कीजिएगा, 90 डिग्री तो हुआ, ये x एक्सिस का कितना हुआ 0, इसके साथ लाइन बोल रहे, इस लाइन के साथ नहीं, x एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ कितना हो गया 0, tan 0 का मान 0, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर और सेक स्क्वायर 0, सेक स्क्वायर 0, ठीक बात, सेक 0 का मान 1। अब बना -10, ये वैल्यू क्या हो गया 0, जी का वैल्यू, जी का ले लो, जी नहीं लो, तो जी का वैल्यू कितना हो गया -10, माइनस समझ में आया ना, माइनस फॉर्मूला क्या होता है हाफ ए वाई, चूंकि जी का वैल्यू माइनस, इस रेफरेंस फ्रेम की तुलना में जी नीचे काम कर रहा है इसलिए माइनस, सो कितना हो जाएगा, दिस इज हाफ इंटू 10 इंटू एक्स स्क्वायर और u का मान 10, 10 का स्क्वायर, सेक 0 का मान 1। बताओ अब आप इसे नहीं बनेगा, एक और 10, ठीक है बस क्या आ जाएगा देखो, तो माइनस माइनस कट गया, सो 10 बराबर 10 एक्स स्क्वायर बाई 200, 10 कैंसिल, x बराबर क्या हो गया, दिस इज 10 रूट 2, सो दिस इज 10 रूट 2 मीटर आंसर। तो चाहिएगा तो जरूर बन सकता है, ठीक है। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, देखो देखो एक क्वेश्चन को समझो, क्या बोल रहा है कि, ठीक है, तुम्हारे पास एक फुटबॉल है जिसको 40 फीट पर सेकंड के रेट से प्रोजेक्ट किया गया है, मतलब फुटबॉल रखा हुआ है, एक आदमी आया एक ठोका मार मारता है ना, तो कितना 40 फीट पर सेकंड के रेट से मार, कितना एंगल नाप ही नहीं सका, नाप भी नहीं किया, तो क्या देखता है कि वहां से 20 फीट दूर एक 12 फीट ऊंचा गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट मतलब रॉड वुड होगा, चलो गोल पोस्ट भी नहीं मतलब रॉड है, तो यहां से चला और ये छूता हुआ चला गया, ये टॉप मोस्ट नहीं है, जब तक नहीं बोलते टॉप नहीं मानना, तो ये तुमसे बोल रहा है कि इसको जस्ट छूता हुआ चला गया, तो बताइए कि उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, कि वो किस एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, मतलब एक फुटबॉल है उसको किक लगाया गया, वो 40 फीट, हो सकता है कि टॉप पॉइंट हो सकता है कि अभी जा ही रहा, हो सकता है लौटते समय मार, लेकिन अभी हमको पता नहीं है तो नहीं है, तो हम लोग जस्ट ए से बी तक का मोशन डिस्क्राइब करेंगे। बताओ हॉरिजॉन्टल दूरी x का मान कितना, x बराबर 20 फीट, ये y का मान कितना है 12 फीट, थीटा हमको निकालना चाहते हैं, u का वैल्यू इतना, तो बताओ इसमें टाइम का यूज हुआ या नहीं है, सो टाइम का यूज नहीं, तो फॉर्मूला बढ़ाइए, y बराबर क्या हो गया, जैसे x tan थीटा और हाफ z, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, जो मान है बढ़ा दो, बाकी y का मान कितना, y का मान देखो ये रेफरेंस पॉइंट है, हम ध्यान रखना रेफरेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सो y का मान, ठीक है बात, y तुम्हारे पास ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट से ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट है, सो +12, x का वैल्यू 20, थीटा निकालना चाहते हैं, g का वैल्यू, g तो नीचे रहने करेगा, सो g का वैल्यू क्या हो गया माइनस, एफपीएस सिस्टम है 32, ठीक बस, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, u का वैल्यू कितना था 20 मतलब 1600 हो गया जी, बहुत ज्यादा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, बोलो ऐसे बनेगा आगे, जो कट्टा छट्टा काटो, ये हो गया 2 से काटे 16, 16 से काटे तो 100 और कटेगा जी, ये हो गया आपका z एक्स स्क्वायर, सो 12 बराबर 20 tan थीटा, अरे बस, अच्छा यहाँ पर तो हम इसका 20 का मान बैठे हुए नहीं ना, ये हो गया 20 का स्क्वायर मैंने 400, ये कट गया, ये 4 बचा हुआ है ना,
ये -4 सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या अब आपसे थीटा नहीं निकल जाएगा? सो 3 बराबर क्या हो गया, दिस इज 5 tan थीटा बराबर 1 - tan स्क्वायर थीटा। लो एक तरफ ले आओ, tan स्क्वायर थीटा -5 tan थीटा, ठीक है, +1 = 0। लीजिए इस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपको आसानी से क्वेश्चन बना देगा, ठीक निकल जाए। बोलो बने ऐसे क्वेश्चंस। तो बचा केवल लैंग्वेज कि आप क्वेश्चन का ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ो, बढ़िया से तोड़ो, सिचुएशन करो और बन जाएगा। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक, बस एस वर्मा का ही क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। पहले एस वर्मा का ही पढ़ लीजिए अभी, ठीक। बस क्या बोला कि एक बच्चा है, ठीक, बस जो 171 फीट के ऊंचा टीला पर खड़ा है, टीला पर खड़ा है, और उसका एक फ्रेंड है जो उसके फुट से 228 फीट के दूरी पर मौजूद है। देखो यहाँ पर 128 फीट की दूरी पर है, बच्चा है, ज्यादा बड़ा नॉलेज नहीं है उसको फीस का। सो 128 फीट की दूरी पर खड़ा है। अब उसके पास है एक पत्थर था, सोचा ना उसको मारवे करेंगे, तो क्या किया, वहां से लिया और सीधा एम रखा। तो ना आदमी देखता है ये मारना है, सीधा मार दिया, वैसे सीधा वो फेंका यहाँ से एक पत्थर को इसी लाइन पर फेंका, ठीक। बस कितना स्पीड के साथ दिया हुआ क्वेश्चन में क्लियर है, 15 फीट पर सेकेंड के रेट से फेंका। तो पूछा बताओ कि वो पत्थर कहां पर गिरेगा। देखो अब अगर तुम क्वेश्चन का सिचुएशन फील नहीं करोगे, महसूस नहीं करोगे, तब आपसे कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन का सिचुएशन तो आपको समझ नहीं होगा, सिचुएशन हम समझिए, ग्राफ्स कीजिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वो बात तो तुमको निकालना ही होगा, ठीक। बस तो यहां से देखो एक पत्थर को फेंका सीधे, तो बताइए कहां पर गिरेगा। तो सोचो अब एक्चुअल क्या हुआ होगा, यहां से गया, अब पत्थर यहीं पर गिर गया। आपसे पूछा बताइए वो कितना पहले गिरा होगा, मतलब ये वाला दूरी आपको निकालना है, ये दूरी। तो हम इसको x मान लेते हैं, x निकाल लेंगे, 228 से घटाएंगे तो हो जाएगा। बोलो आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन, सही ना। चलो आपको थोड़ा थोड़ा याद के बना दो क्या क्या है। यहाँ पर u का मान कितना, u का मान हो कितना आ गया 15, इसको लेना नहीं भूलना, ये आपका, ठीक। बस तो ये रेफरेंस पॉइंट है, जो चीज ऊपर जाएगा वो प्लस, नीचे जाएगा माइनस, यू का वैल्यूज। तो बताओ यू क्या है, स्पीड, केवल स्पीड 15 फीट पर सेकंड, और थीटा का मान, थीटा चूंकि हम लोग को क्लॉकवाइज लेना पड़ा, क्लॉकवाइज, सो थीटा का वैल्यू जो भी रहेगा तो हमको माइनस ही लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। अभी अननोन है, पता नहीं है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। यहाँ पर y का वैल्यू कितना, -171 फीट, नीचे आया है, x यही तो निकालना है, ठीक। बस तो इस क्वेश्चन को बनाने का वही फॉर्मूला तो यही था कि y बराबर क्या हो गया, दिस इज x tan थीटा और दिस इज हाफ, देख लो x tan थीटा हाफ AYT²। दिस AY का मान नीचे के, AY तो माइनस रहबे करेगा, -AYT²। बोलो अब इस लेसन में आप बढ़ाइए तो बन जाए ना, तो इस लेसन में बढ़ाइए तो आराम से बन सकता है, लेकिन अब इसमें घट क्या रहा है, tan थीटा। तो अब मैथ के स्टूडेंट्स है, ठीक है, हाफ AY, सॉरी हाफ, ठीक है, ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया, हाफ है AY x² और sec² थीटा, ठीक। बस तो देख लो बढ़िया से, y का मान दिया हुआ है, y दिया हुआ है x, केवल अगर थीटा निकल जाए तो सारा काम हो सकता है। अब पता थीटा निकाल सकते हैं, तो फिजिक्स थोड़ी मैथ आप थीटा नहीं निकाल सकते। गौर से देखो फिगर में सारा चीज अवेलेबल है, ये थीटा तो ये अल्टरनेट एंगल से ये थीटा। अब हम मैथ के स्टैंड है, क्या tan थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। सो tan थीटा बराबर कितना हो गया, दिस इज 171/228, बहुत अच्छा डाटा है, काटिएगा तो 3/4 आ जाता है। सो tan थीटा का वैल्यू 3/4 आ गया। अब आप सेक नहीं निकाल लोगे, तो सेक का वैल्यू तुम्हारे पास निकाल लेना, 1 + तुम्हारे कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। सब चीज अवेलेबल है, वैल्यू बढ़ा देना। ध्यान रखना कि रेफरेंस को लेने में गलती नहीं होना चाहिए। y की जगह पर कितना है, -171, थीटा का वैल्यू निगेटिव, u तो आपका मैग्नीट्यूड है, तो वो आप डिस्कस कीजिए, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हुए चले।
देखो क्या बोला है कि स्टेयर केस है। स्टेयर केस मैंने क्या समझता है? स्टेयर केस सीढ़ी, स्टेयर केस मैंने क्या होता है? सीढ़ी। लैडर को भी तो सीढ़ी बोलते हैं, दोनों में क्या अंतर है? नहीं जानता है? स्टेयर केस में जो स्टेप रख के चलते हैं, जो आपका कंक्रीट से बना होता है, वो स्टेप्स जो होता है, स्टेप्स स्टेयर्स बनने, उसको स्टेयर केस बोलते हैं। और जो बांस वाला सीढ़ी होता है उसको लैडर। तो तुम्हारे पास एक स्टेयर केस है, देखो ये ऐसा, जिसका चौड़ाई आपका कितना है? जिसका चौड़ाई है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, ये 0.22 मीटर का अड़ी बस। और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। क्वेश्चन क्या बोला कि एक बॉल को ऊपर से लुढ़का दिया गया, ये लुढ़क रहा है। अब कहा कि कितने वेलोसिटी के साथ ये यहां से लुढ़के, ठीक बस, कितना वेलोसिटी के साथ यहां पर से ऑब्जेक्ट लुढ़क रहा है, सीधे जा रहा है, कितना से मैंने कहा कि कितना वेलोसिटी होना चाहिए बॉल का, ताकि ये सीधे तीसरे पर जंप करे। देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरा पर जंप करे। इस क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और बनाओ, हम बनाओ, वेट कर रहे हैं आपका। पर अगर सही में कुछ शौक है इंजीनियरिंग निकाल देने का तो ये क्वेश्चन बन जाने चाहिए, और नहीं बनता है तो टंडन गोपाल, कुछ नहीं होने वाला आपका। अभी तो बैठ ले जी, कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए अगर बन गया है तो मिलाइए एक बार। अच्छा आप बताओ कैसे आप लिए मोशन, इसको यहां से किए, यहां तक गिरा दिए होंगे, ऐसे गिराए ना, ऐसे ही गिरा दिए ना आप। इसको बताओ एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू कितना लिया और वाई का वैल्यू कितना ले लिया। अगर आप इसको बनाए तो एक्स का वैल्यू कितना लिया और वाई का वैल्यू कितना लिया। क्वेश्चन को लैंग्वेज अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हाट इज द मिनिमम। क्या आप मिनिमम का मतलब समझे? क्वेश्चन अगर तुम वो वर्ड को अगर गौर नहीं करता, तेरे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट को गिराया गया और नीचे गिर गया, तो देखो ऐसा भी तो गिर सकता है, ये यहां गिरा, ये देखो ऐसा, ये भी तो थर्ड में गिरा, ये भी तो थर्ड में गिरा, ये भी तो थर्ड में गिरा, तो कौन सा लेना होगा? कहाँ फर्क पड़ता नहीं, सोच रहे हो कहाँ फर्क पड़ा, कहीं गिरे। अरे हाई तो ठीक है, देखो ये तो तेरा ठीक है, मानते हैं कि 0.1 0.1 0.3, हाई तो 0.3 हर केस में होगा, लेकिन जब चौड़ाई को देखो तो यहां तक आपका 0.2, ये 0.2, ये ना थोड़ा सा अधिक, इसमें थोड़ा ये अधिक, इसमें ये वाला और इसमें ये वाला, तो हम कौन सा लें और कौन सा लें और कैसे ले लें? ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम, मिनिमम हमको चाहिए। तो मिनिमम कौन सा हो सकता है? क्या ये मिनिमम कहलाएगा? ये अब मिनिमम का मतलब तो समझता होगा ना, तो मिनिमम के लिए क्या जरूरी, यहां तक चाहिए वाला। मैक्सिमम बोलता तो कोई बात ही नहीं रहता, मैक्सिमम बोलता तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन मिनिमम बोल दिया, तो जैसे वो मिनिमम बोल दिया तो ये वाला केस खत्म हो गया। सो बस केवल ये, लेकिन अब झंझट हो गया, ये छोटका छोट निकाले तो निकाले कैसे? ये तो कोई सर्किल है नहीं, ये तो कोई ट्रायंगल है नहीं, गोल जैसा बन रहा है, कैसे निकाले? तब निकालना आप मेरे लिए, आपके लिए क्या, मेरे लिए पॉसिबल नहीं, किसी लिए पॉसिबल। तब होता है नहीं, यहीं तक डिस्कस करें, छोड़ो पूरा नहीं डिस्कस करके, ए से बी तक का ही डिस्कशन किया जाए। और अब तो आपसे ही बन जाएगा। बताओ एक्स का मान, ये सामने कितना ये रहा है 0.4, एक्स का वैल्यू 0.4, वाई का मान -0.2, ए वाई का वैल्यू -10। अरे बस एक्स वाई ए वाई, क्या यहाँ तक ठीक है? और टाइम, मैंने टाइम की बात नहीं, और थीटा का मान, थीटा क्या था 0 डिग्री। अब केवल वो लेसन बढ़ा लो, दिस इज एक्स टेन थीटा और दिस इज हाफ ए वाई, ठीक बात, ठीक है, हाफ ए वाई एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा। इस लेसन में आप सब डाटा बढ़ा दीजिए, क्वेश्चन आपका सही सॉल्व हो जाएगा। तो बताओ ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस केवल अब आप डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं कि नहीं बनाना, बनाने का मन है या नहीं। अगर बनाइए तो क्वेश्चन को फील कीजिए, महसूस कीजिए क्या घटना घट रहा है। देखो फिजिक्स में आपसे, फिजिक्स से मैथ से भी इजी पड़ता है, लेकिन तब जब उसको महसूस किया जाए। अगर आप सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे, किसी तरह से आईआईटी का एग्जाम में पास कर रहे, उसको छोड़ दें तो कहाँ साथ देगा पेपर।
आप इसको महसूस कीजिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, पेपर को समझिए बोल क्या रहा है, तब ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया है। ये क्या पूरा फिजिक्स है बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको महसूस करने की जरूरत, थोड़ा सा अपने फील लाने की कोशिश करिए कि हो क्या रहा है, कहानी में से महसूस तो करते चलिए। वो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज पढ़िएगा तो उसको तोड़िए, तब आपको उसका दिखना शुरू होगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन में इस तरह का देखो, एक इंक्लाइन प्लेन पर क्वेश्चन आता है टाइप 2। ये देखिए अड़ेगा टाइप 2 में आपका इंक्लाइन प्लेन पर बेस्ट क्वेश्चन है। जैसे कि एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लो ऐसा, ये थीटा एंगल पर कोई इंक्लाइनेशन से, थीटा एंगल पर यहां पर एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया अल्फा से, यहां से ऑब्जेक्ट गिरा और यहां पर गिर गया। अब आपको ये दूरी, ये पोजीशन, लोकेशन, कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा। देखो इसके लिए बहुत फॉर्मूला अलग अलग बुक में बहुत फॉर्मूला रूल मिल जाएगा, हमको कोई नया नजर नहीं आता इसमें। आप हम क्या करते हैं, आराम से इसको सेम प्रोसेस से बढ़ा दिए, ये डिस्टेंस y, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y, ये डिस्टेंस x, क्या याद हुआ? ठीक है, x और y का रेशन यूज कर लेते हैं, याद हुआ? ठीक है, ठीक है, इसी को रख देते हैं, इसको अल्फा कर देते हैं। तो हम लोग के पास क्या था, y और x में लेसन था x tan थीटा हाफ z। आराम से ये लेसन आप लिखो, जो जो डाटा अवेलेबल रहेगा रख देना, नहीं रहेगा छोड़ देना। अब इसके बाद मेरे पास दूसरा कंसेप्ट क्या है, रिलेशन क्या है, इस ट्रायंगल का बात ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो टेन अल्फा बराबर क्या होता है, टेन अल्फा बराबर y बाई एक्स। अब x और y में यहां से रिलेशन आप दिखा सकते हैं, x और y का वैल्यू माने। अब इस दूसरा रिलेशन को आप यूज करो, जिससे आराम से आपका अननोन क्वांटिटी आ जाएगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन हमको डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, अलग से भी नहीं, इवन यहां तक का भी बात करते हैं। ठीक, बस अगर आप इस रिलेशन का भी बात करते हैं, जैसे ये एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लो ऐसा, यहां पर से खड़ा होकर एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया। देखो कभी कभी इंक्लाइन प्लेन से दिया रहेगा, लेकिन मेरा कंसेप्ट में आपको हमेशा एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए, एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए। मान लो ऐसा रहेगा, ये आपका अल्फा है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया, तो एकदम जो भी एंगल दिया रहेगा आप हमेशा हॉरिजेंटल वाला एंगल पहचान लीजिए, उसे मैट्रिक्स तौर पर कर लीजिए। आप तुम्हारे पास देखो ऐसा गिरेगा तो यहां पर पहुंचेगा, ए से बी तक का डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है y, ये आपका x। ठीक, बस ये y और x, तो फॉर्मूला में देखो ये रेफरेंस पॉइंट है। सो y बराबर क्या आ गया, दिस इज x tan थीटा हाफ a y t स्क्वायर x स्क्वायर बाई u स्क्वायर और sec स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक बात ठीक है? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? सो बताओ y का वैल्यूज, y निगेटिव्स, y का वैल्यू ध्यान रखना कि y कैसा हो गया, निगेटिव्स। x तो पॉजिटिव है ही, x तो पॉजिटिव है ही। ठीक, बस थीटा का वैल्यू, थीटा तुम्हारे पास एंटी क्लॉकवाइज में है, इसलिए आराम से प्लस, केवल माइनस के तौर पर क्या आएगा, z। सो z का वैल्यू नेगेटिव्स। ठीक, बस मतलब ay का वैल्यू माइनस z, बाकी कोई तरह का अंतर नहीं। ठीक है, ये ले लीजिए और उसके बाद आप यूज कीजिए ये अल्फा, तो ये वाला एंगल अल्फा, नॉट टेन अल्फा बराबर क्या हो गया, y बाई एक्स। अब इस दो कॉन्सेप्ट पे मैथ को ऑपरेट कर लो, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, बस अब आपको क्वेश्चन आज भेजेंगे, उसको आप उसको मेहनत करके बनाइए, एक एक क्वेश्चन आराम से बनेगा, दिक्कत नहीं करेगा, सीधा प्लेन क्वेश्चन है, सीधे सीधा क्वेश्चन से हो जाना चाहिए ना बस। ठीक, और एक टाइप और देखिए तो पूरा प्रोजेक्टाइल का ब्लॉक हम लोग खत्म होता है। एक क्वेश्चन आता है एंगल्स पर, ठीक, बस प्रोजेक्टाइल्स का एंगल पर, फिर कल थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल का कोलिजन पर दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन पहला टाइप यही पे आता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का कोलिजन पर भी क्वेश्चन है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी इसको देखो एंगल्स वाला क्वेश्चंस। ठीक, बस जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रोजेक्ट करें, जा रहा है ऐसा ऑब्जेक्ट गया, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए, थीटा एंगल और प्रोजेक्ट करें, यहां पहुंचेगा। अरे बस तो इस समय इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा, u cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा। ठीक, बस इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा। तो ये जो अल्फा है एंगल ऑफ मतलब डायरेक्शन को हम अल्फा बराबर क्या डिनोट कर सकते हैं, सो दिस इज tan इनवर्स u sin थीटा बाई u cos थीटा, सॉरी
यू साइन थीटा तो लिखना सही नहीं होगा, यू साइन थीटा यहाँ पर है केवल, मतलब वी वाई, सो वी वाई बाई यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, और टेन इनवर्स वी वाई बाई यू कॉस थीटा, और वी वाई का मान क्या हो जाएगा, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी, अगर टाइम के टर्म में बात करते हैं तो, ठीक है। बस देखो, अगर टाइम के टर्म में बात करेंगे तो वी वाई का मान क्या लिख सकते हैं, तो दिस इज यू साइन थीटा माइनस जी टी और यू कॉस थीटा, ठीक। बस, और अगर हाइट के बात करेंगे तो वी वाई बराबर क्या हो सकता है, दिस इज यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एच, और इस तरह से आप इस तरह का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बस, अब जिसमें टर्म दिया रहेगा उसके हिसाब से डिस्क्राइब कर देना और मैथ्स सॉल्व हो सकता है। बात इस तरह का, तुमको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखो, ठीक है। क्या बोलेगा, एक ऑब्जेक्ट से, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, 60 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, 60 डिग्री के एंगल पर उसको प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड जो यहाँ पे लगा उसको 2 सेकंड, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो 30 डिग्री के एंगल पर जाता हुआ दिख रहा है, तो बताइए उसका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, ठीक। बस, तो u का मान अननोन है, वही u निकालना है, थीटा दे चुका, टाइम दे चुका, u दे चुका, अल्फा दे चुका, सीधे सीधे बढ़ा दो, यही रिलेशन है तेरे पास। अल्फा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, दिस इज tan इनवर्स u sin थीटा माइनस jd, देखो u से प्रोजेक्ट किया गया, मतलब कि क्वेश्चन को जब तक महसूस नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। sin थीटा का वैल्यू कितना है, √3/2, gt, g का मान 10 और t का मान, ठीक। बस, t का मान तुम्हारे पास 2 सेकंड, ये हो गया u, cos थीटा का मान 1/2, लो अब मात्र एक वेरिएबल है, थोड़ा सा ऑपरेट करो तो आंसर बनाया जा सकता है, तो ऐसा क्वेश्चंस आपका बना लीजिएगा, ठीक है। देखो, एक याद, जैसे कि अगर आप अपडेट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर केवल आपका सपना पूरा होने वाली चीज नहीं, अगर सही में पूरा करना है तो आपको पर डे का होमवर्क को अपडेट करना जरूरी है, ठीक है। हम अपने आप से कोशिश कर रहे हैं, आप अपना कोशिश करते चलिए, तभी हम लोग का रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप ध्यान देना शुरू किए होंगे, सीरियसली लिए होंगे, लगातार कोर्स बढ़ते चल जा रहा है, आप इसको सीरियसली लीजिए, ठीक है। थैंक यू।